नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू वे एनालिसिस के लिए समर्पित है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में निफ्टी में हो रहे करेक्टिव फॉल को समझेंगे और इसके ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर इंपैक्ट को जानेंगे। हम आपको न्यू वे एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है, के सहायता से मार्केट फोरकास्टिंग पर यूनिक पर्सपेक्टिव देंगे। यह वीडियो आपको की रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने में गाइड करेगा, जिसके मदद से राइजिंग ट्रेंड के कंप्लीशन का कंफर्मेशन कैसे करें और सही ट्रेडिंग डिसीजन लेना सीखेंगे। निफ्टी में करेक्टिव मूवमेंट्स के समय सही टाइम का इंतजार करना आपके ट्रेडिंग अप्रोच में गेम चेंजर होगा। हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मार्केट में न्यू एनालिसिस को करेक्टिव फेज में अप्लाई करके अधिकतम मुनाफा कैसे कमाया जाए बताएंगे। याद रखिए, किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड एंट्री पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में आपके कैपिटल को सेफगार्ड करना और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइजिंग करना बताने की कोशिश की गई है। आपके अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करने के लिए हमने इस वीडियो में रियल लाइफ केस स्टडीज में न्यू एनालिसिस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के बारे में बताया है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको ट्रेडिंग में न्यू एनालिसिस टेक्निक को कॉन्फिडेंटली यूज में लाने में सहायक होंगे, चाहे आप एक सीजन ट्रेडर हैं या एक न्यू कमर। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, साथ ही निफ्टी के करेक्टिव फॉल को सक्सेसफुली नेविगेट करने में मदद करेगा। इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मार्केट 28 मार्च 2023 को हम लोग का नीचे पूरा किया और यही हम लोग का 0 पॉइंट था और यहां से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखें कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 9th वेव पूरा हो जाने की संभावना, लेकिन उसके बाद हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया और अभी भी करेक्टिव फॉल में इंटर रहने की संभावना। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग का राइज हुआ ये सब डिवीजन होकर के राइज हुआ और 5 + 4 = 9 वेव में कंप्लीट किया, जो अपने आप में एक इंपल्स वेव है। और इस इंपल्स वेव का पूरा करने के बाद पिछले वीक हम लोग यहाँ देखे थे, एक छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहां से जो हम लोग का 28 मार्च 2023 से लेकर के जो अभी तक ऊपर कंटिन्यू किया है, जो 5 + 4 9 के वेव में हम लोग का कंप्लीट किया और कंप्लीट करने का जो करेक्शन में हुआ, तो अभी हम लोग का सिर्फ ये कह सकते हैं कि 7, 8 और 9, मतलब 8 से जो 9 की ओर गया उसका सिर्फ पैटर्न कंफर्म किया। मतलब ये सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 से जो 9 की ओर मूव किया इसका करेक्शन में हम लोग इंटर किया। जब तक कि 8th वेव को हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ रहा है, मतलब 28 मार्च 23 से जो हम लोग का राइज हुआ उसके करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये मानेंगे कि हम लोग का सिर्फ 8 से जो 9th वेव के फॉल में ऊपर कंटिन्यू किया उसके करेक्शन में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 8 से जो 9th वेव के फॉल में ऊपर कंप्लीट किया है, जो कि एक इंपल्स पैटर्न का कंप्लीशन है, तो उसके बाद का जो करेक्शन है ये छोटे टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल है या फिर बड़े टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है। तो ये सब जानने के लिए जो करेक्शन है इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने के लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट को कन्वर्ट कर चुके हैं आवरली चार्ट में और इस आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा करेक्शन दिया, मतलब एक छोटा सा करेक्टिव फॉल देकर के हम लोग का 6th वेव कंप्लीट किया और 6th वेव के बाद हम लोग 7th, 8th और 9th वेव में यहाँ पे पूरा किए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि 6th वेव से जो 7th वेव की ओर ऊपर कंटिन्यू किया था, ये रफली 7 डेज का राइजिंग ट्रेंड था, जिसमें कि हम लोग का 880 पॉइंट का ऊपर का राइज हुआ और उसका एक करेक्शन जो कि हम लोग का 6 डेज का एक करेक्शन था, जो कि हमारा 19,385 के पास पूरा करके 8th वेव कंप्लीट किया। और यहाँ पर 8th वेव के बाद जो हम लोग का ऊपर 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं, ये हम लोग का रफली 5 डेज का राइजिंग ट्रेंड था और इस 5 डेज के राइजिंग ट्रेंड में हम लोग का मात्र 607 पॉइंट का राइज हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग का जो इंपल्स का लेंथ है वो छोटा होते चला जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग पूरा होने की संभावना है।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का 9th वेव कंप्लीट करने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, मतलब 8th से जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, मतलब इस 9th वेव का करेक्शन में हम लोग इंटर कर चुके थे, जिसे हम लोग पिछले वीक वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे और आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का नीचे का ये बना और ये बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेगा और फिर से सी के वेव में रहने की संभावना है। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर नीचे का ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम लोग का बी का फॉर्मेशन कंप्लीट करके, जबकि हम लोग यहाँ पे ए के हम लोग का जो रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रफली हम लोग का 61.8% रिट्रेस किया, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का जिगजैग पैटर्न होने की संभावना है, मतलब ये हम लोग का जिगजैग पैटर्न है। इस जिगजैग पैटर्न के तहत हम लोग का नीचे का ए और ये ऊपर करेक्टिव राइज में 3 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि हमारा बी बना, जो कि हम लोग का ए का 61.8% के पास कंप्लीट करके और फिर से सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये राइज जो 8th से 9th वेव फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए थे, मतलब 9th वेव का जो एक इम्पल्स वेव था ये हम लोग का 5 डेज का था, और जबकि हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग का जो पैटर्न पूरा किया, ये हम लोग का रफली इस पैटर्न बनने में हम लोग का 6 डेज लग चुका है। हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी भी हम लोग सी वेव में ही कंटिन्यू किए हुए और अभी भी हम लोग का रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इस इंट्राडे में क्या होने की संभावना, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न हुआ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी ये जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट करता है उसलिए जरूरी है कि हम लोग का ऊपर का इस जिगजैग पैटर्न का कंप्लीशन का पैटर्न कंफर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे और उसमें देखेंगे कि जब भी हम लोग का ये ब्रेक करता है तो उसका टाइम और प्राइस किस तरीके से ब्रेक करता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेगा या फिर करेक्टिव राइज में इंटर करेगा। तो अब इसको हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि हम लोग का यहाँ से जो बी से सी वेव के फॉर्म में नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसके सबऑर्डिनेट वेव कहाँ पे हैं। अब हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का नीचे बी के बाद जो सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया, ये अभी हम लोग का मात्र 7 से 8 घंटा ही लगा, तो हो सकता है कि अभी सी वेव में नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ 9th वेव पूरा करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न कंफर्म किया था, मतलब इस 9th वेव का पैटर्न कंफर्म किया, वो इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ पे 9th वेव कंप्लीट हो गया और इस 9th वेव के हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। उस करेक्टिव फॉल के तहत हमारा यहाँ पे ए, बी और सी वेव में नीचे कंटिन्यू है। क्योंकि सी वेव का हम लोग का जो नीचे का कंटिन्यू है, इसका सबऑर्डिनेट वेव अभी पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि अभी हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मंडे ट्यूसडे में अभी करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना, जो कि सी वेव का पैटर्न पूरा करेगा और जब भी हम लोग का सी का नीचे पूरा करके ऊपर कंटिन्यू करेगा, मतलब ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा, तो हम लोग मान करके चल सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग पूरा करके या तो करेक्टिव राइज के फॉर्म में एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेगा या फिर हम लोग का हो सकता है कि एक जिगजैग कंप्लीट करके फिर से नया वेव इंपल्स के रूप में ऊपर जाने की संभावना है। मतलब दोनों ही कंडीशन में यदि सी वेव कंप्लीट करने का ऊपर और कंटिन्यू करता है तो फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। जब तक के पैटर्न कंफर्म नहीं करता है करेक्शन का, तब तक हम लोग प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी ऊपर जाता है हम लोग प्लस क्या प्रॉफिट ही बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,500 और ऊपर 19,750 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,870 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है यदि बाई किया तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल हो रहा है तो बहुत एग्रेसिव होकर के नीचे के लोग अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग का सी वेव कंप्लीट करने का जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन शॉर्ट पोजीशन यदि आप बनाते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,870 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वैसे प्लस किया तो आप ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में निफ्टी में क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए अब इस 15 मिनट के चार्ट को फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे
कहते हैं कि हम लोग के यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो हम लोग पूरे वीक के लिए रेंज की बात करें तो नीचे का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,400 और ऊपर 19,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन बना तो ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट पोजीशन इसलिए अभी नहीं बनाना चाहिए कि अभी छोटे टाइम फ्रेम का करेक्शन है। इस टाइम फ्रेम मतलब जो नीचे से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था उसका अभी पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो बेहतर अभी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।